दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर पर कई विपक्षी दल के नेता भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे। इस बीच इस बिल को लेकर जयपुर से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बिल में संशोधन होने चाहिए ताकि इसकी विसंगतियों को दूर किया जा सके। मीडिया से बात करते हुए बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि हम वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। इसमें संशोधन होने चाहिए, सीमाएं तय होनी चाहिए। इसमें मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे वक्फ बोर्ड की जमीनों का दौरा करें। उन्होंने आगे कहा, अभी रात को ही एक मामला सामने आया जहां एक किसान ने सिंचाई की कमी के कारण खेती करना बंद कर दिया। वह नौकरी करने के लिए बाहर गया। जब वह लौटा तो उसने अपनी जमीन पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड देखा। यह सिर्फ एक लैंड जिहाद है। विधायक बालमुकुंद ने आरोप लगाया कि कुछ लोग वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और सोसाइटी के लोग प्लॉट आपस में बांट रहे हैं, किराए पर चढ़ा रहे, फैक्ट्री लगा रहे। इसके अलावा कोई काम नहीं है। इसका उदाहरण दिल्ली रोड, ईदगाह समेत अनगिनत जगह हैं। उन्होंने ये भी कहा, वक्फ की जमीन पर न कोई स्कूल खुला, न धर्मशाला खुली, न इस जमीन से किसी की मदद हुई और न ही मुस्लिम समाज के भले का काम हुआ है। ये सिर्फ एक लैंड जिहाद है। इस बिल में संशोधन होना बहुत जरूरी है। कर रहे हैं लैंड जिहादी लोग जो जमीन कब्जा लेते हैं, कब्जा करके उन जमीनों का दुरुपयोग करते हैं और गरीबों का हक खा जाते हैं। ये वह लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के हितकारी है, पक्षकार है। अब तक मुस्लिम समाज को 2014 पहले वंचित रखा जाता था योजनाओं से, लाभ से, और वोट की राजनीति की जाती थी। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में सबको साथ लेके, सबके प्रयास के साथ सबका विकास हो रहा है। सारी योजनाओं का लाभ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक गरीब तक पहुंच रहा है। न कोई जात, न पंथ, न ऊंच, न नीच। तो इसे कहते हैं अंत्योदय। अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक योजना पहुंचना बिना किसी भेदभाव के। वो इस केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी की, एनडीए की और एक कमल के शासन में, मोदी जी के शासन में संभव हो पा रहा है। इसलिए जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ लैंड जिहादी लोग हैं जो जमीनों को कब्जा लेते हैं, जिसके हमारे पास अनगिनत उदाहरण है। गुजरात का भी है, जयपुर का भी है, कई जगहों के उदाहरण है कि इन्होंने जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया, जमीनों को बेच दिया, इंडस्ट्री लगा ली और अपने लोगों को लाभ पहुंचा दिया। किसी गरीब का मकान बनाया हो, स्कूल बनाया हो, गरीबों को कोई सहायता दी हो, इन्होंने किसी मुस्लिम परिवार को लाभ पहुंचाया हो, इस लैंड जिहादियों ने, तो बताओ गरीबों को इससे कोई लाभ नहीं है। जिन मुस्लिमों को आवश्यकता उनको कोई लाभ नहीं है। ये गिनती के कुछ लोग अपना टीम बनाते हैं, जमीन कब्जाते हैं और अपनी मन मर्जी से अपने खुद के कोर्ट में अपने फैसले ले आते हैं। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। समय अनुरूप जो जरूरत है वो काम हो रहा है, सबके हितकारी हो रहा है, सबको स्वागत करना चाहिए। कमिश्नर साहब से मिल गए, क्या मतलब? कमिश्नर साहब से मिलने का विषय ये साहब कि पिछले दिनों शहर में त्योहारों के दिन एक एक गाड़ी पे 4-4, 5-5 लोग, एक एक कार पे, छत पे, ऊंचे नीचे खिड़की पे बैठ के लोग एक जुलूस निकालते हैं, अजीब और गरीब नारे लगाते हैं। जिन नारों को सुनने पर हमें आपत्ति है, तकलीफ है, क्योंकि वो लोग यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ की खुशनुमा जो माहौल चल रहा है और ऐतिहासिक कार्य और विकास राजस्थान का बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग कोई माहौल बिगाड़ने की षड्यंत्र रच रहे हैं। वहाँ टूरिस्ट भी है, वहां पर हमारे गोविंद जी के आने जाने वाले लोग भी हैं और वहां रास्ता रोककर वीडियो बनाना, रील बनाना, हजारों की संख्या में अचानक ऐसे लड़के कहां से आते हैं? ये अनुमति किससे लेके आते हैं? बिना अनुमति के आते हैं और इस प्रकार के नारे लगाते हैं कि यहाँ शहर का माहौल बिगड़ जाए। तो ये कौन लोग हैं? इनकी जांच होनी चाहिए और ये 2 दिन तक किससे पूछकर ऐसी रैलियां निकाल रहे हैं, इसकी भी पता करना चाहिए। तो वही निवेदन करने हम लोग आज पुलिस प्रशासन के पास हैं। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।